बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट में गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूली के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पार्किंग प्लाजा बनना था, सुना है भूत रह रहे हैं। वहां क्या हुआ इस पार्किंग प्लाजे का? वकील KMC बोले वो पार्किंग प्लाजा KDA के मातहत आता है। बात करेंगे बिलाल अहमद से। बिलाल, बताइएगा। जी, शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी पार्किंग का मामला है। ग्लोबल फाउंडेशन की जानिब से एक आईनी दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई, जिसकी समाअत आज सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत ग्लोबल फाउंडेशन के नुमाइंदे और सरकारी वकला कमरा अदालत में मौजूद थे। अदालत ने इस्तफसार किया दरख्वास्त गुजार से कि बताएं कि आपकी दरख्वास्त क्या है, जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील का अदालत में ये कहना था कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बल्कि जगह जगह पर गैर कानूनी पार्किंग है और सूरत हाल तो यहाँ पर है कि एक के बजाय 2-2, 3-3 लाइन के अंदर पार्किंग की जा रही है। और इस सिलसिले में सिंध हाई कोर्ट ने भी मुतअद्दिद बार यह हुक्म दिया है कि गैर कानूनी पार्किंग को ख़त्म किया जाए, जिस पर जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कहा कि ये सब कुछ कौन कर रहा है और किसकी इजाज़त से हो रहा है। इस मौके पर सरकारी वकला जो कि KMC के भी थे और सिंध हुकूमत के नुमाइंदा भी थे। अदालत ने कहा कि एक इमारत बनाई गई थी जो कि सदर के अंदर वाक़ है, जो कि पार्किंग प्लाजा था। करोड़ों रुपए वहाँ खर्च हुए और भूत बंगले के तौर के ऊपर उसको देखा जाता है कि वहाँ पर भूत रहते हैं क्योंकि वो गैर आबाद है। ये बताएं कि करोड़ों रुपए की जो लागत से ये इमारत बनी है, तो अब तक उसमें पार्किंग क्यों नहीं की जाती और ये जो 3 लाइन के अंदर जो पार्किंग की जा रही है, इसके पीछे कौन लोग मौजूद हैं। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने यह भी रिमार्क्स दिए कि शारा फैसल पर जाके देखें, कोई उल्टा आ रहा है तो कोई गाड़ी खड़ी करके वहाँ पर फ़ोन पर बात कर रहा है। और शहर भर के अंदर जो पार्किंग के मसाइल है, किसी भी माशरे के अंदर इस तरह के मसाइल मौजूद नहीं हैं। अब अदालत ने सिंध हुकूमत के वकील को ये हुक्म जारी किया है कि वो अगली समाअत तक ये रिपोर्ट जमा कराएं कि कराची शहर के कौन कौन से इलाके में कहाँ कहाँ पर गैर कानूनी पार्किंग हो रही है और इस सिलसिले में जो सरकारी सतह के ऊपर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट किया। शहर भर की तरह शाह फैसल टाउन में मुतादिद छोटी बड़ी सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। UC1 के चेयरमैन अतीकुर रहमान कहते हैं इख्तियारात ना मिलने के सबब तरक्याती कामों में रुकावट पेश आ रही है। अपनी मदद आपके तहत शहरियों को सहूलत फ्राहम करने के लिए चंद सड़कों की मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया है। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा नम्रा रियासत हमारे साथ मौजूद हैं। जी नम्रा। बिल्कुल जी, शाह फैसल टाउन नाता खान UC1 के दफ्तर में मौजूद हूँ और इस वक्त मेरे कैमरामैन गुलफाम आपको दिखाएं कि UC1 का ये दफ्तर है और इसकी हालत ज़ार को आपको मुलाहिज़ा करवाते हैं कि गुज़िश्ता 60 साल से कायम ये UC का दफ्तर इस वक्त किस हाल में है। इस वक्त मेरे कैमरामैन गुलफाम आपको दाएं जानिब सूरत हाल दफ्तर की दिखाएं और आप देखिए कि इस वक्त तामीराती काम इसका चेयरमैन की जानिब से जो है शुरू कर दिया गया है, लेकिन इस सूरत हाल इस तरह की है दफ्तर की कि ना कोई यहाँ बैठने की जगह है, ना कोई मौसर इक़दाम हैं, ना ही कोई चेयरमैन, ना ही कोई काउंसलर, ना ही कोई पोलियो की टीम या दीगर जो है लवाजमात के लिए यहाँ पे कोई जगह बनाई गई है। आगे हम चल के आपको दीगर UC के कमरों की हालत दिखाते हैं और इस वक्त दीवारों को भी दिखाएं तो टूट फूट का शिकार हैं, खिड़कियाँ भी जंग आलूद हैं, जिसके लिए अज़ खुद जैसे चेयरमैन ने हमें बताया कि उन्होंने अपनी मदद आपके तहत इसके लिए जो है काम शुरू करवाया, काम का आगाज़ किया गया है, जो कि चंद दिनों में मुकम्मल होने की यकीन दहानी करवाई गई है। इस वक्त यहाँ के वार्ड के काउंसलर से हम बात करते हैं कि क्या सूरत हाल है। सर बताइएगा, कब से ये इस UC दफ्तर की हालत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शब्बीर अहमद ठेकेदार एज अ जनरल काउंसलर वार्ड 3 यहाँ से इलेक्शन जीता हूँ। ये UC की जो बिल्डिंग है, मेरी पैदाइश से पहले की ये बिल्डिंग है और जब से हमने सियासत में कदम रखा है तकरीबन 2 टर्नओवर तो पिछले हम भी देख चुके हैं। लास्ट टाइम यहाँ MQM का पैनल जीता था, उससे पहले यहाँ जमात इस्लामी का पैनल जीता था, लेकिन किसी ने भी यहाँ आप इसकी हालत देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, किसी ने भी यहाँ एक कील तक लगाना क्या मतलब होता है, रंग वगैरह कर देता है, कोई किसी किस्म की कोई मेंटेनेंस यहाँ हुई नहीं है। बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौमुंतखब चेयरमैन और काउंसलर्स, वाइस चेयरमैन इसकी इस बात के लिए पुरअज़्म है कि जल्द जो है इस UC ऑफ़िस की तामीर जो है कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ जैसे कि उन्होंने बताया कि 60 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है इस ऑफ़िस को कायम हुए। गुज़िश्ता जितनी सियासी जमातें आई, सियासत की चली गई, लेकिन जो है इसकी हालत ज़ार पर किसी की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए गए। अब जल्द इसको जो है सर नो तामीर कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया रियासत, हमें अपडेट करी थी, आपका बहुत शुक्रिया। शहर की बिगड़ती सूरत हाल को मदद
मद्देनजर रखते हुए कोरंगी टाउन के चेयरमैन नईम शेख ने तरक्याती कामों को मजीद तेज करने का इशारा दे दिया है। नईम शेख कहते हैं कि अपने दौर में कोरंगी की तमाम मेन शाहराहों के साथ साथ गलियां भी बनाई जाएंगी, जिसके लिए तमाम सियासी जमातों के यूसी चेयरमैन के साथ मिलकर काम करेंगे। बात कर लेते हैं ताहा मलिक से। ताहा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कराची में अगर सड़कों की बात करी जाए तो इस वक्त बदतरीन सूरत हाल शहर कराची में हमें सड़कों की नज़र आती है, लेकिन कोरंगी टाउन में जो टाउन चेयरमैन है उनकी काविशें रंग लाती हुई नज़र आ रही हैं। दीगर जो सूरत हाल शहर की है उसके बरक्स कोरंगी टाउन में जो है वो काम शुरू हो चुका है। मुतअद्दिद सड़कें जो है वो बन भी चुकी हैं और काफ़ी सड़कों पर इस वक्त काम जारी है सारी है। अभी टाउन चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं नईम शेख साहब, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि क्या सूरत हाल है? हमने बड़ी तारीफ सुनी है, आपको मीडिया पर भी आते देखा है, और डेवलपमेंट जो है वो कोरंगी टाउन में हमें बड़ी तेज़ी से होती हुई नज़र आ रही है। इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखें, बिल्कुल मैं पीपल्स पार्टी के मैं टाउन चेयरमैन हूँ और हमारी कोशिश है कि इस कोरंगी को एक मॉडल टाउन बनाएं। और जिस तरह मेयर कराची अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त किस्म का काम भी कर रहे हैं और वो ये चाहते भी हैं कि कराची के अंदर अच्छे काम हो, तो इसको देखते हुए हम कोरंगी के अंदर हमने कुछ यूसीज़ में हमने काम शुरू करवाया है और वहाँ पर सड़क भी बन रही है, वहाँ पर पेवर भी लग रहा है, कुछ पार्क भी बन रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता कराची समेत कोरंगी को हम जो मॉडल टाउन बनाने जा रहे हैं, आप देखेंगे कि कोरंगी में बेहतरी नज़र आएगी। और सीवरेज के हवाले से भी काम अभी चल रहा है, कुछ आबादियों के अंदर हमने विंचिंग मशीनें लगाई हुई हैं। आपने तरजीह की बात करी, तरजीहात की बात करी, तो आपकी तरजीहात में कौन कौन सी चीज़ें कोरंगी टाउन के लिए मौजूद हैं और आप अपना टाइम टेन्योर ख़त्म होने के बाद कोरंगी के आवाम को क्या क्या तोहफे दे करके जाएंगे? देखिए, हमारी जो तरजीहात हैं वो सबसे पहले कोरंगी के अंदर ये जो सूरत हाल है पानी की, उसको हमने कंट्रोल करना है, सीवरेज के मामला करना है, पार्क के जो डेवलप करना है, एजुकेशन पे काम करना है, हमने सेहत पे काम करना है। और यहाँ पर हमने जो बेरोज़गार नौजवान हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, ज़रूरी नहीं है कि सारे नौजवानों को हम सरकारी नौकरी दे सकें। तो इंशाअल्लाह हमारी जो फराजुर रहमान जो काठी के चेयरमैन हैं उनसे हमारी मीटिंग्स भी हुई है। तो इंशाअल्लाह हम कोरंगी के आवाम के लिए, नौजवानों के लिए जो बेरोज़गार हैं उनके लिए हम बेरोज़गार सेल बनाने जा रहे हैं। बड़े बड़े जो काम हम जैसे कोरंगी 3.5 नंबर का ईदगाह ग्राउंड बनने जा रहा है, वो भी सिंध गवर्नमेंट के बजट से बनने जा रहा है। हमने उसकी प्रपोजल भेजा था हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर ने। जब वो तामीर हो जाएगा तो देखने कोरंगी की ब्यूटी में इजाफा होगा। बिल्कुल, नईम शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे जिनका ये कहना था कि कोरंगी टाउन को न सिर्फ डेवलप करेंगे बल्कि खुशाइन बात जो इन्होंने कही कि इस टाउन से या फिर इस इलाके के जो लोग बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार के वो अपने जो चूल्हा है घर का वो चला सकें। जी बहुत शुक्रिया तलहा, आपने हमें अपडेट किया। शहर कायद में विफाक के तामीराती मनसूबों को ब्रेक लगने से अवामी मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। बल्दिया टाउन फुटबॉल ग्राउंड तथा गुलशन गाजी सड़क और नाले की तामीर ताखीर का शिकार है। मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बल्दिया टाउन की UC 10 और UC 11 की जो मरकज़ी रोड है उससे मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। साबिक MNA हल्का 249 कादिर खान मंदोखेल के 9.5 अरब रुपए के जो तरक्याती फ़ंड के जो मंसूबे हैं वो मंजूर हुए थे। उसी सिलसिले में इस शाहराह की तामीर का आगाज़ हुआ था जो कि अब ताख़ीर का शिकार दिखाई देता है। मेरे कैमरामैन इमरान अहमद ख़ान आपको दिखाएंगे कि इस ताख़ीर के नतीजे में यहाँ पे शहरियों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पे जो नाले की तामीर है, जो कि एक नया नाला भी जो है सड़क के साथ तामीर किया जा रहा था, उसकी तामीर भी अल्तवा का शिकार हो गई है। और इसके साथ साथ सड़क भी जो है वो मुख्तलिफ़ हिस्सों में बनाई तो गई है, लेकिन मुकम्मल तौर पर इसको जो है अब तक कहा जा रहा है कि कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो सकी है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा इस शाहराह की कितनी अहमियत है और कितनी ताख़ीर का ये शिकार हो गई है? अस्सलाम वालेकुम। ये ताख़ीर तो इसको काफ़ी हो गई है। जब देख लो, मुश्किलात तो तुम्हारे सामने ही है। ताख़ीर तो इसको काफ़ी हो गई है। अब तो हम टाइम पीरियड भी भूल गए कि कितने टाइम से ये चल रहा है सिलसिला। अव्वल तो ये पहले बन नहीं रही थी, अब अल्लाह अल्लाह करके बन रही है, तो उसको में भी ताख़ीर ही चल रही है। खैर, होंगे इनके अपने मामला। सेकेंड ये कि ये जो अहमियत है, अहमियत के बारे में बात करिए तो नो डाउट कि आप 24 चैनल का शुक्रगुज़ार करता हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि ये पूछ रहे हैं कि इस रोड की अहमियत। सर, ये रोड वो रोड है जिस रोड के ऊपर आप कराची के मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ इलाकों में जो आप ट्रेवल पब्लिक करती है ना, तो सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ से चलता है। उनके लास्ट अड्डे और फर्स्ट अड्डे यही है, यहीं से चलती स्टार्ट होती है। यहाँ के बताया जाता है कि तकरीबन 12.5 लाख दोनों UC के रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। लोगों को कितनी मुश्किल? लोगों को सही मुश्किल आती तो हैं,
आसानी तो है ही नहीं, ना पानी है ना। हादसात वगैरह भी हो रहे हैं यहाँ इस सड़क की वजह से? आपको क्या लगता है नहीं हो रहे होंगे? 100% हो रहे हैं। अभी कुछ देर आप सिर्फ देखोगे ना तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर में कोई ना कोई ट्रैफिक जाम हो जाएगी। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि सड़क की तामीर जो है ताख़ीर की वजह से यहाँ पे जो ट्रैफिक के मसाइल हैं वो भी जन्म ले रहे हैं, बल्कि हादसात भी रोनुमा हो रहे हैं। फौरी तौर पर मुतालबा किया जा रहा है कि इस सड़क की तामीर को जो है मुकम्मल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया रिजवान। शहर में आंखों के इन्फेक्शन के केसेस में इजाफा हो गया। गंदी गाड़ियों का धुआं और टूटी फूटी सड़कों से उठने वाली मिट्टी आंखों के मसाइल बढ़ाने लगी है। डॉक्टर्स ने घर से बाहर चश्मा इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। बात कर लेते हैं राबेल अशरफ से। बताइएगा राबेल। जी बिल्कुल, शहर कायद में आजकल हम ये देख रहे हैं कि आंखों का जो है काफ़ी वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है। ना सिर्फ ये बड़ों को मुतासर कर रहा है बल्कि छोटे बच्चे जो है वो भी इसकी लपेट में है। तो क्या वजूहात हैं और किस तरह एहतियाती तदबीर अख्तियार किया जाए, किस तरह जो है इस इन्फेक्शन को बढ़ने से रोका जाए। हमारे साथ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर कामरान मौजूद हैं, इन्हीं से मजीद जान लेते हैं। जी डॉक्टर, हमें ये बताएं कि ये वजूहात क्या हैं। इस तरह हम देख रहे हैं कि जो आई इन्फेक्शन है रोज़ाना की बुनियाद पर हम देख रहे हैं 10 में से 8 या 7 केसेस रोजाना दिख रहे हैं। तो ना सिर्फ बच्चों को बड़ों को बल्कि बच्चे भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। तो क्या वजह है? जी, ये गंदगी की वजह से और आजकल जो गर्मी की वजह से ये फैला हुआ है। और एक घर में अगर किसी को हो जाता है, जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं और उनको ये इन्फेक्शन होता है, तो फिर दूसरे घर वाले भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से दूसरे जो बड़े हैं वो भी परेशान होते हैं। और फिर जैसे मस्जिद में लोग जा रहे होते हैं या फैमिली गैदरिंग हो रही होती है या सोशल गैदरिंग हो रही होती है, वहाँ पे ये फैल रहा होता है। तो एहतियात ये करनी चाहिए कि इसमें बार बार अपने हाथ धोएं, मुंह धोएं, और जो घर में तकिया है या तौलिया है वो अपने दूसरे घर वालों से अलग रखें उसको। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ डॉक्टर कामरान मौजूद थे। उनका यही कहना है कि बिल्कुल देखने से ये इन्फेक्शन नहीं बढ़ता, लेकिन एहतियाती तदबीर यही है कि जो है आप अपने मुंह पे जो है पानी डालते रहें। और इस तरह का अगर कोई भी इन्फेक्शन आपको नमूदार होने शुरू होता है या कोई भी ऐसी अलामात रोनुमा होना शुरू होती है, आंखों में जलन वगैरह महसूस हो, तो आप फ़ौरन किसी अच्छी डॉक्टर से जो है रब्ता करें। खुद से जो है कोई ऐसा इलाज ना करें कि जिसकी आपकी जो आँखें हैं वो बिनाई भी कमज़ोर हो सकती है या फिर बहुत ज़्यादा किसी ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में भी आप मुब्तला हो सकते हैं। जी, कराची में सड़कों की हालत बेहतर नहीं बनाई जा सकी। शहर में रोडों की हालत मखदूश है। सीवरेज का निज़ाम भी ठीक नहीं किया जा सका। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर गंदा पानी खड़ा हो जाता है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में बात करने के लिए पीपल्स पार्टी के एमसी के पार्लिमानी लीडर नजमी आलम हमारे साथ मौजूद हैं। सर, शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, बहुत बुरे हालात में है कराची की सड़कें, आप क्या कहेंगे? देखिए, इस वक्त जो हमारा जोर है, अब तो एक बात समझनी होगी जी कि सारे काम केएमसी के नहीं है, थोड़ा उनको बाइफिकेट भी करना होगा। बड़ी आर्टरीज बिल्कुल हमारे पास है। केएमसी की 105 रोडें हैं जिसमें बड़ी सड़कें हैं। गलियां मोहल्ले टाउन्स की जिम्मेदारी है, सारे काम केएमसी के ऊपर नहीं है। ये बात को आपको समझना होगा कि जिम्मेदारी किसकी क्या है। जी, हमारा फोकस जो 105 सड़कें हैं केएमसी की, उनके ऊपर है। उन पे कई जगहों पे काम चल रहा है। कोरंगी में चल रहा है, सेंट्रल में अभी शायद नूरजहां बनी है। ये सारी चीजों पे हमारा फोकस इन बड़ी रोडों पर है। ये जो अंदर गलियां टूटी हुई है, ये टाउन्स की जिम्मेदारी है। जी, ये केएमसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। ये बात तो आपको ये तो समझिए। हाँ, सीवरेज की सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अभी इंशाल्लाह चंद दिनों में एक नई 30 गाड़ियों का फ्लीट केएमसी में ऐड होने जा रहा है जी, वाटर बोर्ड में, जिसके बाद यकीनन सीवरेज के मामला पहले से बेहतर हो जाएंगे। जी, ये अगले 10-15 दिन में ये नई गाड़ियां ली हैं जो ऐड हो रही हैं वाटर बोर्ड के फ्लीट में। शहर इतना बड़ा हो गया है, वाटर बोर्ड के बाद 70 गाड़ियां हैं जो पूरे शहर को कवर नहीं कर पा रही। जी, तो अभी 30 गाड़ियां और आ रही हैं सिंध गवर्नमेंट की मेहरबानी से। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि उसके आने के बाद थोड़ा सूरत हाल पहले की निस्बत बेहतर होगी। जी। अच्छा, ये बताइएगा नजमी साहब कि आपने जिस तरह कहा कि टाउन्स की जिम्मेदारी है रोडों की हालत को ठीक करना, तो उनके साथ कौन कोऑर्डिनेट करेगा, उनको कौन पाबंद बनाएगा? जो बड़ी रोडें हैं, जैसे आप न्यू कराची से चले, मेन रोड हैदरी से होते हुए आप यहाँ पहुंचेगा, की जिम्मेदारी है। जी, आप वहाँ से लालू गेट से मेन रोड जो आती है वो केएमसी की जिम्मेदारी है। जी, ये जो आपका यहाँ से नट्टी से गुरु मंदिर जाती थी वो रोड बन रही है, वो केएमसी की जिम्मेदारी है। उन लोगों पे काम हो रहा है, जी, सब पे नहीं हो रहा है एक साथ,
लेकिन दर्जनों रोडें ऐसी हैं जो इस वक्त भी काम प्रोसेस में है उनके। जी। तो हम अपनी जो केएमसी की जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी हम पूरी करें, जो टाउन्स की जिम्मेदारी है वो टाउन्स करें, जी। तब जाके शहर की जरूरत है। अगर आप सब केएमसी पे डाल देंगे तो केएमसी अकेले पर तो सारा शहर का टाउन पे क्यों बनाए? जी। अच्छा नजीम साहब, ये भी बताइएगा, जिस तरह आपने अभी कहा कि सीवरेज के लिए गाड़ियां मंगवाई जा रही हैं और हालात बेहतर हो जाएंगे, कोई टाइम फ्रेम आप दे सकते हैं कि कब तक जो है वो कराची के शहरी सुख का सांस ले सकेंगे? आ जाएंगी हमारे इनके ड्राइवर, बल्कि गाड़ियां प्रैक्टिकली तो आ गई हैं, लेकिन उनके वो गाड़ियां बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। जो ड्राइवर उनके सिलेक्ट हो रहे हैं उनको ट्रेनिंग होती है, तो सारी उसमें मशीनरी है। अगर वो एक एक गाड़ी बहुत महंगी गाड़ी है तो उसके ड्राइवरों की अभी ट्रेनिंग हो रही है। जो ड्राइवर सिलेक्ट किए गए पढ़े लिखे लोग जो उस मैकेनिकल को चला सके। हर आदमी जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो नहीं चला सकता। वो थोड़ी डेलिकेट और सोफिस्टिकेटेड गाड़ियां, तो उनके ड्राइवरों की ये काम हो रहा है, चल रहा है उनकी ट्रेनिंग का। जी। अच्छा नजमी साहब, कहिएगा कि जैसे हम देख रहे हैं 10-10, 20-20 साल से सड़कों का यही हाल है, सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम है। दूसरी जानब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी दावत दी है कि सब मिलकर जो है शहर कायद को संवारेंगे, ठीक करेंगे। तो आपको लगता है कि अब ये हो सकेगा कि जल्द कराची के शहरियों को साफ़ सुथरी रोड्स मिलेंगी, सीवरेज का निज़ाम सही मिलेगा? बिल्कुल आप सही कह रही है, ये कराची के शहरियों का हक है कि, और उसी के लिए मुर्तज़ा ने कहा कि हम सारी जो हाउस में पार्टियां हैं, हम हैं, जमात इस्लामी है, पीटीआई है, मुस्लिम लीग नून है, जेयूआई है और टीआईपी, ये 6 पार्टियों की नुमाइंदगी हम जो उनको मुस्तकिल दावत दे रहे हैं। नून वाले हमारे साथ बैठ रहे हैं, अपना इनपुट दे रहे हैं, जेयूआई वाले भी, पीटीआई के लोग भी कर रहे हैं, लेकिन जो लार्जेस्ट अपोजिशन ग्रुप है जमात इस्लामी, वो बैठने को तैयार नहीं है। लास्ट वीक मेरी मीटिंग हुई थी उनसे, कुछ बर्फ पिघलती नजर आ रही है मुझे। हम भी चाहते हैं कि वो भी आए, हम आप इसमें अपना हिस्सा डालें, उनकी जो भी अच्छी तजावीज होंगी हम उनका इनकॉर्पोरेट करेंगे। ये नहीं कि उनको अपोजिशन की तजावीज के तौर पर नहीं लेंगे, हम हाउस के मौजूद मेंबर की तजावीज के तौर पर लेंगे। बिल्कुल सर, अब तो ऐसा लगता है कि अब डेवलपमेंट हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा काफ़ी वो हाजिम भंगवार साहब जो हैं काफ़ी हाईलाइट हो रहे हैं शहर की तरक्की, सफाई सुथराई वगैरह के लिए। तो अब लग रहा है कि शहर के हालात बदलेंगे। अब ये सॉलिड वेस्ट है, इसको अब टाउन वाइज कर रहे हैं, हम उसको टाउन के चेयरमैन के अंडर में देंगे। मेयर नहीं सारे शहर को हिसाब देख सकता है, टाउन के चेयरमैन के अंडर में देंगे कि वो उसके ऊपर काम करे, अपने टाउन को उनसे काम ले। अगर वो नहीं करते तो शिकायत करें उनकी, तो फिर हम उनका एक्शन करें। अगर टाउन के चेयरमैन और यूसी चेयरमैन उसमें अब टाउन के चेयरमैन के अंडर में होंगे, वो उनसे काम ले। ठीक है नजमी आलम साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, हमें अपना मौक़िफ़ दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बैरूनी कर्ज और बढ़ता दरामदी बिल रुपए को ले डूबा। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 75 पैसे महंगा होकर 301 रुपए 75 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। साथ ही साथ ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपए महंगा होकर 315 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच चुका है। जुलाई में दरामदाद 33% इजाफे से 4.22 अरब डॉलर पर पहुंच चुकी हैं। बात कर लेते हैं अशरफ खान से। अशरफ, डॉलर बढ़ता ही चला जा रहा है, कहाँ जाके रुकेगा ये? ये बिल्कुल बड़ा सवाल है ये कि डॉलर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हर कोई यही पूछ रहा है कि डॉलर की कीमत कहाँ तक जाएगी। ये बुनियादी वजह ही बैरूनी खर्च की आ जाएगी। बढ़ता दरामदी बिल जो है सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। इंटरबैंक अमरीकी डॉलर कारोबार के दौरान 75 पैसे महंगा हो गया, 301 रुपए से बढ़कर 301 रुपए 75 पैसे पे पहुंच गया। माहिरीन का कहना है कि जून 23 के मुकाबले जुलाई 23 में दरामदाद जो है 37% इजाफे से 4 अरब 22 करोड़ डॉलर की सतह पे पहुंच गया। साथ ही बैरूनी कर्ज की अदायगी की वजह से भी रुपये पर शदीद दबाव है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपये महंगा हो गया, 315 रुपये की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया। और यहाँ कंसर्न देखा जा रहा है जैसे जिस तेजी से डॉलर ऊपर जा रहा है और निगरान हुकूमत के दौर में देखा जाए अब तक अमरीकी डॉलर जो है 13 रुपये महंगा हो चुका है। और डॉलर महंगा होने से इससे बैरूनी कर्ज बढ़ रहे हैं और साथ ही ईरान की लागत बढ़ रही है, जिससे महंगाई की रफ्तार मजीद बढ़ जाएगी। बहुत शुक्रिया अशरफ, आपने हमें अपडेट किया। स्टॉक मार्केट में मंदी के बाद सरमायाकार सरगर्म है। 100 इंडेक्स में 38 पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 47,653 की सतह पर ट्रेड हो रहा है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अयाज राना से। जी अयाज, अपडेट कीजिए।
जी बिल्कुल, जैसे आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ है और हमने आज देखा कि सुबह से मार्केट के अंदर जो है, जब मार्केट ने 270 नेगेटिव पॉइंट्स जो है हमने 100 इंडेक्स के ऊपर देखे, मार्केट जो है उसके बाद मिला जुला रुझान जो है उस पर देखा जा रहा है। सरमायाकार सरगर्म होते हैं, उसके बाद दोबारा से देखते हैं कि मार्केट के ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है और मार्केट पे सेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो नेगेटिविटी जो है इस वक्त तक प्रिवेल होती हुई हमें नज़र आ रही है। मार्केट की मज़ीद क्या सूरत हाल है हमारे से जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ शहरियार मौजूद हैं। शहरियार, क्या सिम्टम्स हैं, पहला दिन है मार्केट का, मार्केट किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है? देखिए, जैसा कि आपके इल्म है कि पाकिस्तानी रुपया बुरी तरह से लड़खड़ा रहा है और हर रोज़ एक नया हाई यूएस डॉलर विटनेस करता है। आज भी 301.75 तक आ चुका है। तो बहुत ज़्यादा गंभीर सिचुएशन है। पाकिस्तान इस वक्त डॉलर लिक्विडिटी क्रंच के भंवर में फंसा हुआ है। जब तक पाकिस्तान इस भंवर से नहीं निकलता, आप देखेंगे पूरी जो माशी एक्टिविटीज़ हैं पाकिस्तान में वो थम के रह गई हैं। आप किसी मार्केट्स में चले हैं, कोई एक्टिविटीज़ देखने में आ रही है। यही हाल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का है और दिन भर में अब तक हम देख रहे हैं सिर्फ 7.5 करोड़ शेयर का काम हुआ है। यूजली 20 से 22 करोड़ शेयर इस वक्त तक ट्रेड होते हैं, तो एक्टिविटीज़ बहुत डल है। अच्छा, तो क्या लगता है आपको ये ओवरऑल जो वीक हमने पिछला देखा उसके अंदर भी जो है नेगेटिव रहा, जो इम्पैक्ट वीकली क्लोज हुआ, अब जो ये हफ्ता है, मंथ भी एंड है, कहाँ जाती है मार्केट? देखिए, मार्केट आपके सामने ही है। हमने देखा कि मार्केट ट्रूली रिफ्लेक्ट कर रही है जो कुछ पाकिस्तानी इकोनॉमी के अंदर हो रहा है। मार्केट इसको हाईली विटनेस कर रही है। हमने देखा था कि जैसे ही हम IMF के प्रोग्राम के अंदर गए, उसके बाद मार्केट में 7,000 पॉइंट की लगभग इजाफा हमने देखने में आया था। मार्केट में अक्रॉस द बोर्ड तेज़ी देखने में आई थी, ऑयल एंड गैस और सब चीज़ों में। लेकिन जो ही हमारा रुपया लड़खड़ाने लगा और फिर हम देख रहे हैं जिस तरह से बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है और दूसरे मसाइल में इजाफा हुआ है, तो उसके बाद मार्केट दोबारा से डाउन साइड पर आना शुरू हो गई है। ठीक, हमारे साथ जिब्रान भी मौजूद हैं। जिब्रान से जानते हैं, जिब्रान, जब ये मार्केट इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ आती है तो उसमें आपके पास जो लोग, क्योंकि आप इसमें ब्रोकेज हाउस में आपके पास हैं लोग, तो किस तरफ शेयर्स कौन से ज़्यादा इस वक्त जो है मार्केट में बिकते हुए आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए, जो ओवरऑल पोजीशन तो बहुत ख़राब है, लेकिन ये जो अगर थोड़ी सी मंदी आती है तो लोग जो है अट्रैक्टिव हो जाते हैं। ऑयल सेक्टर में ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, IT सेक्टर और जो है फर्टिलाइज़र सेक्टर में ज़्यादा जो बुलिश हो जाते हैं। ठीक, तो आज के हिसाब से मार्केट क्योंकि नेगेटिविटी है, तो सेलिंग आप समझ रहे हैं कि किसके ऊपर ज़्यादा आ रही है? कि लोग, कौन सा ऐसा सेक्टर है, क्या बिजली के जो सेक्टर है, क्या उसके ऊपर आपको लगता है कि लोग बेचते हुए आपको नज़र आ रहे हैं? नहीं, बिजली का तो नहीं, लेकिन कि ऑयल सेक्टर में जिन्होंने सस्ता लिया हुआ वो प्रॉफिटेबिलिटी भी देख रहे हैं। साथ साथ आप देख रहे हैं कि लोग जो थोड़ा सा इन्वेस्टर थोड़ा परेशान है, क्योंकि वो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक का जो एक बहरान चल रहा है पाकिस्तान में। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक के साथ साथ आप इंटरेस्ट रेट है और जो मॉनेटरी जो है इंटरेस्ट रेट के अलावा जो महंगाई जो हो चुकी है, क्योंकि आपका पेट्रोल के प्राइसेस और दूसरी चीज़ें जो एक्सपेंसिव है, तो जिससे जो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनीज की कम हो रही है, तो इससे नेक्स्ट जो आने वाले जो फाइनेंशियल अनाउंसमेंट्स है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और जो मुनाफा है वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक, शहरियार, एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा, जो लग रहा था कि इस दफ़ा मॉनेटरी पॉलिसी सख्त हो सकती है IMF के कहने के ऊपर, आपको लगता है कि इस दफ़ा जो 2% का इजाफा देखने में आने सुना जा रहा था, क्या लगता है आपको इस दफ़ा स्टेट बैंक 2% इसमें मजीद इजाफा करेगा, टाइटनिंग करेगा? देखिए, इस सिलसिले में हमें ये समझना होगा कि इन्फ्लेशन कहाँ तक जाती है। ये बहुत क्रूशल सवाल है। हमने देखा कि लास्ट वीक भी जो नंबर्स आए, इन्फ्लेशन स्लाइटली अपसाइड के ऊपर गई। अब जब हम देखेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आने वाले दिनों में फिर एक मैसिव इजाफा हम देखने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आप इन्फ्लेशन पे देखेंगे। फिर रुपया डिवैल्यू हुआ है बहुत तेज़ी से, तो इन्फ्लेशन उससे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो और इस दौरान शमशाद अख्तर साहिबा की रोज़ वर्चुअल मुज़ाकरात हो रहे हैं IMF के साथ, और IMF बज़द हैं इस चीज़ के ऊपर, दो चीज़ों पर। एक तो आपने अपना रुपया एक्सचेंज रेट को मार्केट रेट के ऊपर रखना है, सेकेंडली मनी टाइटनिंग करनी है। तो मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर 100 बेसिस पॉइंट के करीब इजाफा मतवक्को है आने वाले दिनों। तो आपको लगता है ये जो डॉलर की सबसे स्टॉक मार्केट में अपडेट इस वक्त जारी कर रहे हैं और राना जो है वहां पर मौजूद हैं। राना अयाज हमें अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया। बिजली का झटका, फी यूनिट 60 रुपए तक जाने की तवक्को। नेशनल बिजनेसमैन ग्रुप चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन ने कहा है कि इकदाम ना किए तो फी यूनिट बिजली मजीद महंगी हो जाएगी। बात कर लेते हैं, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, अपडेट कीजिए। जी, देखा जाए हर तरफ कंसर्न्स देखे जा रहे हैं। रुपए की कदर जो मुसलसल गिरती जा रही है, डॉलर 300 रुपए से ऊपर है, बिजली की कीमत आसमान पर है। मजीद क्या मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं? नेशनल बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं सर, मजीद क्या मुश्किलात होने जा रही है? मैं समझता हूँ कि हमने बिल्कुल भिड़ों के छत्ते में हाथ डाल दिया है और हमने जो पिछले 60-70 साल की हमारी रॉन्ग डूइंग्स जो हैं वो अब सारी खुल के सामने आ गई हैं। अभी इस वक्त जो बिजली के बिल आ रहे हैं और जो ताजर बिलों को जला रहे हैं, 60 रुपये फी यूनिट बिजली का बिल है।
अब आप मुझे बताइए कि 60 रुपये फी यूनिट कौन ये बिल अदा कर सकता है? कोई ताजिर, कोई सनतकार, कोई घर वाला, कोई खातून। मेरे ख्याल में इतना बड़ा, इतना हैवी बिल कोई भी अदा करने की पोजीशन में नहीं है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के जो नॉन पेमेंट है और ये लाइन लॉसेस हैं और ये जो चोरी है, फिर जाहिर है कि जब इतनी आप हैवी प्राइस होगी तो फिर लोग चोरी पे भी माइल होंगे। तो इस वक्त जो है हमारे जो खसारा जो था इसमें वो 600 अरब रुपए से बढ़ के कोई 800 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। और अब लोगों ने खुलम खुला कहना शुरू कर दिया है कि जी हम बिल अदा नहीं करेंगे, और बल्कि उन्होंने बिल जलाने शुरू कर दिए और अमले पे तशद्दुद भी शुरू कर दिया है। तो ये इस तरीके से सूरत हाल है कि इसमें मैं समझता हूँ कि लोग भी अपनी जगह सच्चे हैं, वो इतने पैसे कहाँ से अदा करें, और हुकूमत भी अपनी जगह सच्ची है कि भाई अब बिजली अगर पड़ी उनको 60 रुपए की रही है तो वो क्या करें। वो अगर सस्ती बेचेंगे, सब्सिडी देंगे, तो ऑलरेडी वो जो लाइफ लाइन कंज्यूमर्स हैं उनको दे ही रहे हैं सब्सिडाइज करके बिजली, तो वो क्या करें। दूसरी बात ये कि जो इतने हैवी बिल आ रहे हैं इसमें कैपेसिटी चार्जेस हैं जो कि 71% हैं। यानी बिजली के बिल में अगर आपको 60-61 रुपये अगर यूनिट का बिल आ रहा है तो इसमें 30-40 रुपये जो हैं वो कैपेसिटी चार्जेस के हैं, और उसका भी हल मौजूद है। हल मतलब हमने ही निकालना है और दुनिया में से किसी ने आके हमारे मसाइल हल नहीं करने, हमने खुद ही हल करने हैं। तो कैपेसिटी चार्जेस जो हैं वो उसमें 71% तो बिल के अंदर वो हैं, और वो इसलिए हैं कि हम सर्दियों में बिजली 9000 मेगावाट यूज़ करते हैं और गर्मियों में 30,000 मेगावाट यूज़ करते हैं, और हर जगह ऐसे ही होता है, सर्दी गर्मी का ज़ाहिर इसमें डिफरेंस होता है। तो हमें ये चाहिए कि हल हमारे पास मौजूद है, बिजली चोरी को ख़त्म करें, लाइन लॉसेस को ख़त्म करें और कैपेसिटी चार्जेस का कोई मुनासिब हल निकालें। जैसे कि आपने सुना शदीद कंसर्न्स बताए जा रहे हैं, और जैसे कि डॉलर महंगा हुआ है, साथ में बिजली की कीमत जो बढ़ी है उस पर जो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात देखे जाने आवाम की जानिब से भी, सनतकारों की जानिब से भी ये भी खदशा ज़ाहिर किया है कि जो तजावीज़ दी अमल दरामद नहीं करा तो इंडस्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया अशरफ खान, हमें अपडेट कर रहे थे। कमर तोड़ महंगाई के दौरान मसाला जात की कीमतें भी मजीद बढ़ गई हैं। बात करेंगे इस हवाले से वसीम इफ्तिखार से, बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगाई का राज बदस्तूर बरकरार है और मसालाजात बनाने वाली कंपनियों ने अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी कीमतों में इजाफा कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है दुकानदार फजल हकीम से, जानते हैं कि जो मसालाजात बनाने वाली कंपनियां हैं उन्होंने रेट कितने बढ़ा दिए, कितनी मद में ये रेट बढ़े हैं और बुनियादी वजह क्या सामने आई है? असल में बुनियादी वजह जो है वो इस वक्त डॉलर का रेट है, और क्योंकि ज़्यादातर मसाले जो हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं, हमारे पास मतलब मसालों की वो प्रोडक्शन इतनी नहीं है, तो उसके साथ साथ पेट्रोल, बिजली और बहुत सारी चीज़ें मतलब इसमें इंक्लूड की जाती हैं। तो उस वजह से ये पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर तमाम मसालेजात वाली जितनी भी कंपनियां हैं सब ने अपने अपने रेट बढ़ा दिए हैं, और हर तकरीबन 100 ग्राम का जो पैकेट है उस पे 80 से 90 रुपए तक एक पैकेट पे बढ़ गए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई 80-90% रेट बढ़ चुके हैं इस वक्त इतने। और जहाँ इस वक्त आवाम बिजली, गैस, पेट्रोल, आटा, चीनी इन चीज़ों की वजह से परेशान हैं, वहाँ पे इस वक्त मसालाजात जो किचन की अहम ज़रूरत है उस पर भी रेट बढ़ गए। तो इस वक्त आवाम हर तरह से पिस रहे। ठीक है, अच्छा मसालाजात पे 80 से 90% रेट बढ़े हैं सिर्फ? तकरीबन ऐसे ही है ना। देखें जैसे 100 ग्राम का एक पैकेट जो पहले 110 रुपये का था वो अभी 210 रुपये का है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस पे कितने % रेट बढ़ गया है। जी बिल्कुल, ये थे दुकानदार जिनका कहना है कि मसालाजात जो कि किचन का एक अहम जुज़ है उनकी कीमतों में इजाफा हो गया है। मुख्तलिफ़ कंपनियों ने 80-90% जो है वो रेट बढ़ा दिए हैं, और बुनियादी वजह जो सामने आई है वो यह है कि पेट्रोल मसनूआत की जो नई कीमतें हैं, बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, और बिलखुसूस डॉलर की ऊँची उड़ान जो है वो तमाम तर ये जो अवामिल हैं ये मसालाजात की कीमतों पर असरअंदाज हुए हैं, जिसकी वजह से मसालाजात की कीमतें बढ़ गई हैं। जी, बल्दिया उज़्मा कराची और DMCs अपने इलाकों में सड़कों की तामीर कराने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। बात करेंगे जुनैद जावेद से। जुनैद बताइएगा। देखिए जी, अगर कराची के सड़कों की बात की जाए तो बल्दिया उज़्मा कराची के साथ साथ DMCs भी जो है वो सड़कों की तामीरात का काम जारी रखती है। ताहम इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ मकामात के ऊपर बहुत ही बुरी सूरत हाल देखने के लिए मिल रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला जनूबी में, जहाँ के इलाके जो हैं, जैसे अगर आप खारादर की बात करें, बंस रोड की बात करें, लियारी की बात करें और चाकीवाड़ा की बात करें, या फिर आप बोरी बाज़ार की बात करें, तो ये इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इस वक्त भी जो है वो बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जो कि टूट फूट का शिकार हैं, बड़े बड़े गड़े हुए पड़े हुए हैं और हादसात रौनुमा होते हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन साउथ मोहम्मद रईसी साहब। सर, बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जो कि अब तक नहीं बन पाई है, ये कब बनेंगी? आवाम बहुत मुश्किलात में है।
देखिए, मैं समझता हूँ इस वक्त डीएमसी साउथ जो है ना, डिफेंस डीएमसी साउथ है, अख्तली शेख ट्रांसलेशन ऑफिसर की जो है ना हिदायत पर हमने डीएमसी साउथ में मुख्तलिफ जो है ना रूट्स हैं, तकरीबन सड़कें हैं, हमने वहाँ कारपेट की है। जहाँ कारपेट की ज़रूरत पड़ी है हमने वहाँ कारपेट की है, जहाँ पैचवर्क की ज़रूरत पड़ी है वहाँ हमने पैचवर्क की है। और मैं समझता हूँ इस वक्त साउथ में ख़ासकर दो टाउन आते हैं, सदर और लियारी। यौम आशूर के मौके पर मेरे ख्याल से तकरीबन हमने मोर देन 35 जो है ना स्ट्रीट्स हमने फेवर ब्लॉक की है। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है फेवर ब्लॉक की हम फेवर ब्लॉक करते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ती है कारपेट की वहाँ कारपेट करते हैं। हाल ही हमने शारा हिरान का जो सड़कें हैं वहाँ हमने कारपेट की है। वहाँ हमने कारपेट के बाद ख़ासकर जो कर्ब स्टून्स हैं वहाँ हमने जो है ना कलर वगैरह करके दिए खूबसूरती के लिए। वहाँ जितने भी तकरीबन दरख्त आते हैं उस रोड में, वहाँ दरख्तों को भी हमने ट्रिमिंग की है। ट्रिमिंग के साथ हमने दरख्तों में भी कलर किया है। जी बिल्कुल, 50% एरियाज़ ऐसे भी मौजूद हैं जो कि सेवरेज की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर रहते हैं और यही वजह होती है कि वहाँ पर रोड कारपेटिंग जो है वो नहीं हो पा रही होती। ताहम वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन को जो है वो चाहिए कि पहले अपने सेवरेज के मसाइल जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो रिजॉल्व करे ताकि डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया जो है वो वहाँ पर सड़क की कारपेटिंग कर सके। ठीक है जुनैद, आपने हमें अपडेट किया। पीआईए मुलाजमीन के एहतजाज और गिरफ्तारी का केस। पीआईए के मुलाजमीन का बुकिंग ऑफिस के बाहर कई रोज से एहतजाज जारी है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नायब सदर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बात करेंगे, शाहरुख शाह मासद मौजूद हैं। शाहरुख, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए पीआईए के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों की बढ़ाने के हवाले से और 3 जो है वो मुतालबात रखे गए थे, जिसमें मुजाहिरीन जो है वो जो मुलाजमीन है पीआईए की उनकी जानिब से जो है वो कई रोज से बुकिंग ऑफिस के बाहर जो है वो 3 बजे से 5 बजे तक जो है वो एहतजाज किया जा रहा था। काम बंद करके एहतजाज जो है वो जारी था। जबकि कल जो है वो पीआईए मैनेजमेंट की जानिब से जो यूनियन के रहनुमा हैं उनके खिलाफ जो है वो FIR दर्ज करवाई थी एयरपोर्ट थाने में, जिसके बाद गुज़श्ता रोज भी जो है वो जो रहनुमा हैं उनके खिलाफ जो है वो उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए थे। आज जब जो है वो तमाम यूनियन के रहनुमाओं और जो मुजाहिरीन हैं उन्होंने 9 बजे से 5 बजे तक एहतजाज जो है वो शुरू किया, उसके बाद पुलिस की जानिब से मुबैना हिरासत में जो है वो रहनुमाओं को लिया गया है, जिसमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अशरफ को भी जो है वो हिरासत में लिया है। जबकि जो नायब सदर है ज़मीर चांडिया उनको भी पुलिस ने जो है वो हिरासत में लेके जो है वो रवाना हो गई है। मुलाजमीन जो है वो कई रोज से इस वक्त जो है वो एहतजाज जो है वो जारी रखे हुए हैं। शाहरुख शाह में अपडेट करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया।